ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आइए आज हम किसी नए विषय पर बात करते हैं। यहाँ हम इस चीज़ पर विचार करेंगे कि भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण में गीता में बताया है कि त्याग से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः न हि ध्येयः भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में बताए जा रहे हैं। पहला जो लक्षण है वो क्या होना चाहिए हम लोगों के अंदर? निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। हम लोगों को जो भी निषेध किए गए हैं शास्त्रों ने, उन कर्मों का करने को निषिद्ध किया है, तो उनका हम लोगों को सर्वथा त्याग करना चाहिए। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। पांचवा जो उल्लेख किया गया है कर्तव्य कर्म, उसमें और भी कई कर्म आते हैं, उसके कई भाग हैं। तो उस पांचवें कर्म का जो पहला भाग है उसमें ये बताया गया है कि ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग। अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण, मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना, ये हो गया पहला, पांचवें में पहला भाव। दूसरा काम क्या करना है? ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षणभंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना,
अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करें इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से शाप न देना और उनका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी न रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करें, भगवान तुम्हारा दुख दूर करें, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि। श्री परमात्मा देव जी आनंद रूप से सर्वत्र विराजमान है, पर श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। ग देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग। शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना। उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ बही खाते आदि में भी सकाम शब्द न लिखना, अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीप मालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके लोग ये कहते हैं कि माँ मेरे भंडार भर दो या माँ मुझे बहुत सारा धन दे दो, तो इस प्रकार से भी उनसे कामना नहीं करनी चाहिए, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए। बस ऐसे बोलते रहना चाहिए कि श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद रूप से विराजमान हैं, वो सबका अच्छा ही करेंगे, ऐसा सोचते रहना चाहिए। बहुत आनंद और उत्साह के साथ उनका पूजन करना चाहिए, परंतु सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए। निष्काम होके उनसे उनका पूजन करना चाहिए। उनसे अगर कुछ मांगने की इच्छा है भी तो भी केवल मन में ही रखेंगे तो भी प्रभु समझ लेते हैं, भगवान माता समझ लेती हैं। तो हम लोगों को ऐसे बोल के उनसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, उनसे ज़्यादा कामना भी नहीं करनी चाहिए और देवताओं के पूजन में आलस्य भी नहीं करना चाहिए। घ माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। माता पिता आचार्य और जो भी पूजनीय वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों, उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। अंग यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। पंच महायज्ञादि नित्य कर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञ आदि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और धनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवद अर्थ ही उनका आचरण करना चाहिए। च आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गौरक्ष और वाणिज्य आदि कहे गए हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सब के पालन द्वारा संहार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करके
उत्साहपूर्वक उपर्युक्त कर्मों को करना चाहिए। 6. शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीत से भोजन, वस्त्र और औषध आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म हैं, उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्यागानुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति की ही तीव्र इच्छा का होना ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। 6. संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह 6ठी श्रेणी का त्याग है। 7. संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। तो दोस्तों, हम लोगों को ईश्वर को इसी रूप से प्राप्त करने की ज़रूरत है और हम लोग जब इस तरह से भगवान की सेवा पूजा करेंगे, उनसे किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखेंगे, कुछ उनसे याचना नहीं करेंगे, तो हम लोगों की भक्ति निष्काम भक्ति कही जाएगी। और निष्काम भक्ति एक बहुत श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति मानी गई है। सकाम भक्ति में हम लोग प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, याचना करते हैं, परंतु निष्काम भक्ति में हम लोगों को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो समझते हैं वो अपने आप ही देते हैं और प्रारब्धवश भी हम लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। जो हम लोग पिछले जन्मों से संस्कार लेकर आए हैं, जो हम लोग अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, वो तो हमें मिलता ही है। और पाप पुण्य के हिसाब से भी हम लोगों को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और ईश्वर की भक्ति में बने रहने के लिए हम लोगों को सर्वथा निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बात जो कि मैंने आपसे कही है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।